हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट 10 वर्ड्स को पढ़ने वाले हम हैं, जो कि हर तरह के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और यहाँ तक कि हर तरह के नॉलेज के लिए, इंग्लिश में नॉलेज के लिए ये वर्ड्स बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इंग्लिश के ब्रांड नॉलेज को डेवलप करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स सीखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है आपका टैक्टिक। टैक्टिक का मतलब होता है दाव पिच। जैसे बोल सकते हैं आप, जैसे मैं तुम्हारे दाव पिच को अच्छे तरीके से जानता हूँ, जब तुम्हारा अपना काम बन जाता है ना तो इसके बाद में गुड बाय बोल देते हो, उससे दाव पिच कहते हैं। जैसे आई नो योर टैक्टिक वेरी वेल, मैं तुम्हारे टैक्टिक को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं तुम्हारे दाव पिच को जानता हूँ, तुम किस तरीके से अपना काम करवा लेते हो, इसके बाद में तुम गुड बाय बोल देते हो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका है एक्सप्लोजन, मतलब होता है धमाका, जैसे बम का धमाका होना। एक बार 2008 में ताज होटल में एक बम धमाका हुआ जिसमें बहुत काफ़ी लोग मारे गए थे, और जिसने टेररिस्ट ने बम धमाका किया वो पकड़ा गया, अरेस्ट हुआ, उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। मतलब इट वॉज अ बिग बम एक्सप्लोजन इन ताज होटल। मैं फिर से रिपीट करूँगा, मेरे सेंटेंस का अर्थ आप बताइएगा। इट वॉज द बिग बम एक्सप्लोजन इन ताज होटल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका है अग्रेसिव। देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड आपका है अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। आक्रामक हम उसे कहते हैं जो बहुत काफ़ी एक्साइटेड होता है किसी भी काम को करने के लिए, मतलब कोई भी काम निगेटिव वर्ड को, मतलब निगेटिव एक्शन को करने के लिए जो आक्रामक हो, बहुत काफ़ी एक्साइटेड हो, उसको बोलते हैं अग्रेसिव। जैसे पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जो हमेशा एक अग्रेसिव होता है, आक्रामक होता है हम किसी देश पर अटैक करने के लिए, उसे बोलते हैं अग्रेसिव। यानी कि पाक इज़ ऑलवेज अग्रेसिव टू अटैक ऑन इंडिया, मतलब इंडिया पर अटैक करने के लिए हमेशा अग्रेसिव होता है वो। अगर कोई दूसरा एक हिंट भी दे देना तो बहुत काफ़ी अग्रेसिव होकर वो अटैक कर देता है। वो अलग की बात है कि वो टिक नहीं पाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है माया या भ्रम। जैसे माया या भ्रम का शिकार हो जाना। अच्छा, एक बार 1 मिनट, अगर कोई भी इंसान, अगर आप घोस्ट मूवी को देखिए, अगर आप रात में एट नाइट देर रात तक आप घोस्ट मूवी को देखिए, मतलब भूतहा मूवी को देखिए आप, और अगर 12-1-2 बजे अगर छत पे चले जाइए घूमने के लिए आप, अगर सामने वाले मतलब सामने वाले लॉन में, यानी कि सामने वाले जो खाली स्थान, खाली जगह है, वहाँ अगर पीपल का पेड़ है, बर का पेड़ है, अगर उस पर सिर्फ एक कपड़ा भी है ना, तो आपको दिखाई देता है कि वो सच में वहाँ पर कोई प्रेत है, भूत है, आत्मा है। मतलब जब हमने घोस्ट मूवी को देखा ना, भूतहा मूवी को देखा, उसका इमेज हमारे माइंड में चलने लगा, और वैसा ही माया और भ्रम हम पर हावी हुआ और सामने हमें दिखने लगा, उसे कहते हैं माया या भ्रम। जैसे इट वॉज एन इल्यूजन दैट अ घोस्ट अपीयर्स ऑन द ट्री, मतलब ये सिर्फ माया या भ्रम ही है कि हमें पीपल पेड़ पर कोई भूत दिख रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अगला वर्ड है आपका एडमेंट, मतलब जिद्दी। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत काफ़ी जिद्दी बिहेवियर के होते हैं, मतलब बहुत काफ़ी जिद्दी होते हैं, हर किसी चीज़ों में वो अपना जिद किए रहते हैं। जैसे सेंटेंस में अगर हम यूज़ करें तो ही इज़ नोन, या माई फ्रेंड इज़ नोन फॉर हिज एडमेंट बिहेवियर। मेरा दोस्त जाना जाता है अपनी एडमेंट बिहेवियर की वजह से, मतलब जिद्दी रवैये की वजह से। मतलब आई नो योर एडमेंट बिहेवियर, आई नो योर एडमेंट एटीट्यूड, तुम्हारे जिद्दी रवैये से मैं वाकिफ़ हूँ, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अगला वर्ड है आपका पोस्टपोन, मतलब टाल देना। टाल देना मतलब निरस्त कर देना, अगले डेट को लेके चले जाना। जैसे द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड, मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया, टाल दिया गया, अगले डेट को दे दिया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड आपका है सफिशेंट। सफिशेंट का मतलब होता है पर्याप्त होना, माने कोई भी प्रचुर मात्रा में होना, पर्याप्त होना, सही होना, उचित तरीके से होना, उचित मात्रा में होना। जैसे सफिशेंट, जैसे ये बताया जा सकता है कि बहुत काफ़ी, जैसे एक शिक्षक थे क्लास में बच्चों को ये बता रहे थे कि मैं कंप्यूटर का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, कंप्यूटर में मैंने बहुत काफ़ी नॉलेज तो नहीं रखा है, लेकिन जो भी थोड़ा सा नॉलेज है ना मेरे पास में, बच्चों के लिए सफिशिएंट है।
मतलब द लिटिल नॉलेज आई हैव इज सफिशिएंट फॉर द स्टूडेंट्स। मतलब जो भी थोड़ा सा नॉलेज मेरे पास में है वो बच्चों के लिए सफिशिएंट है, मतलब पर्याप्त है। अगला है पेनाल्टी, मतलब होता है जुर्माना। जैसे अगर भूल से भी अगर ट्रैफिक लाइट को, मतलब रेड अगर लाइट जल रहा होता है और ट्रैफिक को क्रॉस कर जाते हैं ना, तो आपको उसके लिए जुर्माना भरना पड़ता है, पेनाल्टी देना होता है आपको। मतलब बड़े बड़े देशों में अगर मान लीजिए दुबई में अगर आप चले जाएं और दुबई में अगर ट्रैफिक को आप क्रॉस कर जाएंगे तो ऑटोमेटिक जुर्माना, कोई पुलिस ऑफिसर, मतलब कोई पुलिस कांस्टेबल नहीं होगा आपको रोकने के लिए। जब आप दुबई में किसी ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक जुर्माना के रूप में आपके अकाउंट से 50 दरहम, वहाँ का करेंसी है दरहम, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाता है। उससे हम कहते हैं पेनाल्टी। यानी कि यू हैव टू पे पेनाल्टी फॉर दिस मिस्टेक। इस गलती के लिए तुम्हें पेनाल्टी देना होगा, मतलब जुर्माना देना होगा। अगला है स्कॉल्ड, मतलब डांटना। जैसे जब मैं स्कूल से या कॉलेज से मैं डायरेक्ट चला गया सिनेमा घर, तो मैं घर पे आया ना तो मेरे पिताजी ने मुझे डांट सुनाया। माई फादर स्कॉल्डेड मी व्हेन आई वेंट टू सिनेमा ड्यूरिंग स्कूल आवर। जब स्कूल के आवर में मैं सिनेमा घर चला गया था तो मेरे पिताजी ने मुझे डांट लगाई। नेक्स्ट वर्ड आपका है एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब होता है धुरंधर। जैसे विराट कोहली इज़ एफिशिएंट क्रिकेटर इन इंडिया। सचिन तेंदुलकर इज़ एफिशिएंट प्लेयर या क्रिकेटर इन इंडिया या फॉर द होल वर्ल्ड। ठीक है ना। चलिए होगा, धन्यवाद। और अगर आपको कुछ नए वर्ड सीखने के लिए मिल रहे हैं ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हर बार आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहते हैं, कुछ वर्ड्स अपलोड होते रहते हैं और हर रोज़ आपको 10 वर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलते रहते हैं। तो इस वीडियो को बढ़िया से समझिए और कुछ वर्कआउट भी कीजिएगा इस वर्ड के मतलब बेस पर। और अगर आपको लगता है कि कुछ अलग तरीके के वीडियो अपलोड करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।